प्रैक्टिस सेट 3 है, एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 3। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4992 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र याद रखिएगा 4992 वर्ग किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा क्या है? चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 28.1% है। भारत सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा गया है? हेरॉन ड्रोन खरीदा गया, किस देश से खरीदा गया? हेरॉन ड्रोन लिया गया है तो इजराइल से हेरॉन ड्रोन खरीदा गया। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा परियोजना शुरू किया गया है? आकांक्षा परियोजना किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने, याद रखिए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। अयाज मेनन, इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फॉर्म 1947। गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टल सेकेंड टर्म। तो ये सब सुमेलित हैं, याद रखिएगा। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ को प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है तो IMF के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? IMF। 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया है? असीम पोर्टल लॉन्च किया है कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए। मंत्रालय का नाम क्या है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें सभी सुमेलित हैं तो इसका आंसर डी हो गया। एड्स दिवस 2021 का थीम है इनइक्वलिटीज इन एड्स। मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम इक्वलिटी, रिड्यूसिंग क्वालिटीज, स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का थीम सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। तो ये सब थीम से भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी किस राज्य सरकार द्वारा मिला है? तो इसका आंसर हो गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयोअभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। आंसर क्या हो गया? ए। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो गया DRDO के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया? भू परीक्षण किसने विकसित किया है? किस संस्थान ने? तो उसका नाम है IIT कानपुर। आंसर क्या हो गया? IIT कानपुर। 14 देखिए, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? तो पहली बार पार्क सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान से सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष यान द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो इसका आंसर होगा नासा के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी है? तो उत्तर प्रदेश में। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित था? टाइफून से कौन सा प्रभावित था? टाइफून जो चक्रवात था उससे कौन प्रभावित था? तो 19 का क्या हो जाएगा, 16 का क्या होगा? फिलीपींस प्रभावित था। आंसर सी हो गया। किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडिटेक का उद्घाटन किया गया है? मेडिटेक का उद्घाटन किया गया है किस शहर में? मेडिटेक का उद्घाटन किया गया है किस शहर में? तो लखनऊ में। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया? पिंक फोर्स का गठन कौन सा राज्य सरकार किया है? पिंक फोर्स का गठन किसने किया है? तो गोवा ने। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। IM शक्ति उड़ान योजना राजस्थान से। हाल ही में किस संस्था द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्ति किया गया है? भारत मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को, याद रखें, नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है? याद रखिए, घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है किस राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तराखंड ने। आंसर क्या हो गया? उत्तराखंड ने। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए घसियारी कल्याण योजना शुरू किया है उत्तराखंड ने। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत किसने किया? तो इसका आंसर हो गया आपका हरियाणा ने। याद रखिए। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो गया पर्ल अग्रवाल ने। याद रखिएगा। ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? पर्ल अग्रवाल ने। सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? युवा संबल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है राजस्थान से संबंधित है। पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया? उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा ने लॉन्च किया है। नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया है। किस चावल को? नवारा चावल को GI टैग दिया गया। इस किस राज्य से संबंधित है नवारा चावल? तो ये केरल से संबंधित है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका आंसर है दिल्ली से। दिल्ली से जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के संबंधित है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है किस स्थान पर? तो इसका आंसर है केदारनाथ। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है?
महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है। मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है, तो यूके। ठीक है। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना किसने शुरू किया है, तो दिल्ली ने। भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। भद्राचलम को जोड़ा गया है रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में। भद्राचलम कहाँ का है, किस राज्य में है, तो ये तेलंगाना में है। भद्राचलम तेलंगाना में है। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है, ड्रोन तकनीक पर, तो इसका आंसर होगा IIT गुवाहाटी के द्वारा। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। अभियान का नाम क्या है, सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान का शुरुआत किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो इंस्टाग्राम के द्वारा। याद रखिए, इंस्टाग्राम के द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है। दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो गया आपका सऊदी अरब। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास SITMEX द्वारा किसमें भाग लिया है। कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है, तो INS करमुक ने। ठीक है। तो SITMEX में कौन कौन शामिल है, भारत है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। ये त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, याद रखिए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खास सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है, किस राज्य में, तो इसका आंसर हो गया आपका तमिलनाडु में पहला खास सुरक्षा संग्रहालय स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ICC के क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सौरव गांगुली को। याद रखिए, सौरव गांगुली को। भारतीय रेलवे के पहले पौड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहला पौड होटल का उद्घाटन किया गया है। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद करो नामक अभियान की शुरुआत की गई है। मुंह बंद करो नामक अभियान की शुरुआत किसने किया, तो इसका आंसर हो गया HDFC बैंक ने। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है, तो बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस की पहल की शुरुआत की है। मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किसने की है, तो इसका आंसर है त्रिपुरा ने। आगे देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की है। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो मध्य प्रदेश ने। आंसर क्या हो गया, मध्य प्रदेश। ऊर्जा साक्षरता अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है, तो इसका आंसर है सभी सुमेलित है। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन द डिवाइड वर्ल्ड, बान की मून, कुकिंग टू सेव योर लाइफ,
अभिजीत बनर्जी, बैचलर डैड तुषार कपूर, ये सारा सम्मिलित है, याद रखिए। किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का लॉन्च किया है? किस कार्यक्रम के तहत? और ये किसके लिए? तो बच्चों के लिए। तो इसका आंसर होगा CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब है। अगला देखिए 46। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो 46 का आंसर हो गया गुजरात। गुजरात जो है देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से? हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है किस राज्य सरकार ने? और ये किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो इसका आंसर हो गया राजस्थान। राजस्थान सरकार ने बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है महिलाओं के लिए। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो गया महाराष्ट्र को। ठीक है। किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। तो इसका आंसर हो गया तमिलनाडु ने। तो इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है सेट नंबर 3 का। चलिए एक बार इसको 5 मिनट में 50 क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। जो वीडियो को फास्ट मोड में देख रहे हैं थोड़ा स्लो मोड में कर लीजिएगा, चूँकि मैं अभी फास्ट हो रहा हूँ। तो भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर। चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? 28.1%। हेरॉन ड्रोन खरीदा गया है इजरायल से। साहित्यिक कार्यक्रम की शुरुआत की है उड़ीसा में। आकांक्षा योजना के शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। आकांक्षा योजना और किस लिए शुरू किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए। फिर इसी प्रकार से ये पुस्तक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। गीता गोपीनाथ के संस्थान द्वारा अपना उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है IMF को। IMF का उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ को। असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। एड्स दिवस का थीम था इनइक्वलिटीज इन एड्स। मानवाधिकार दिवस का थीम था 2021 का इक्वलिटी रिड्यूसिंग क्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का थीम था सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ये सभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना लागू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अटल क्यू अभ्युदय योजना शुरू किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस चीज़ का किया है? तो सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो का। भू परिरक्षण एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण है और इसको किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने। पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान जो कि बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरा है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरा है, तो ये नासा के द्वारा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में आधारशिला किसने रखा? नरेंद्र मोदी ने। टाइफून जो चक्रवात है ये कहाँ आया है? फिलीपींस को प्रभावित किया था। मेडिटेक का उद्घाटन किया गया है लखनऊ में।
पिंक फोर्स का उद्घाटन किया गया है, गठन किया गया है गोवा में। IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। IM शक्ति उड़ान योजना संबंधित है राजस्थान से। किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? नीति आयोग। दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया नरेंद्र जोड़ी कोलापेन दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय हैं, नरेंद्र जोड़ी कोलापेन, याद रखिएगा, भारतीय हैं जिसको दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया, याद रखिए। घसियारी कल्याण योजना, घसियारी कल्याण योजना किस लिए लाया गया? तो पशुपालकों को पौष्टिक पशु और आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। कहाँ लाया गया? तो उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की है हरियाणा ने। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? हरियाणा में। आगे देखिए, पर्ल अग्रवाल को ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 चुना गया है। युवा संबल परियोजना राजस्थान में। युवा संबल परियोजना राजस्थान में किस लिए? तो सभी को रोजगार, शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए। उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा में, उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा ने लॉन्च किया है। नवाचार चावल को GI टैग मिला है, सॉरी नवाचार बोलते हैं, नवारा चावल को GI टैग मिला है। नवारा चावल कहाँ का है? तो केरल का। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दिल्ली से है। तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में क्या किया जाता है? तो प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री में कोचिंग प्रदान की जाती है। उसमें कौन कौन से क्लास के छात्र होते हैं? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग। श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है केदारनाथ में। किसने किया? मोदी ने। महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया गया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण लिखा है। ये किसने लॉन्च किया है? UK ने। श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किया है किसने? तो दिल्ली ने। भद्राचलम रामायण सर्किट में जोड़ लिया गया है और ये कहाँ का है? भद्राचलम है तो तेलंगाना का। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो IIT गुवाहाटी। सेफ स्त्री और माई कानून, सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान चलाया गया इंस्टाग्राम के द्वारा। दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो सऊदी अरब ने। सिटीमेक्स में कौन कौन शामिल है? सिंगापुर, थाईलैंड और ये भारत त्रिपक्षीय है और ये समुद्री नौसैनिक अभ्यास है। और इसमें भारत का कौन सा जहाज़ भाग लिया था? INS को करमुक। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया है? तमिलनाडु में। पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सौरव गांगुली को। पहले पॉड होटल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई HDFC बैंक के द्वारा। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA बोला जाता है तो इसकी मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया? तो बांग्लादेश में। मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है त्रिपुरा। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, और ये प्रकाशित पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कर लीजिएगा। भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का उद्घाटन किया गया है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत। और ये CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत भारत की पहली जो वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया गया है, ये किसके लिए है? तो बच्चों के लिए है। किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो गुजरात। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया हिमाचल प्रदेश को। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हिमाचल प्रदेश को। और किस लिए सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? राज्य की पुलिस को। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राज्य की पुलिस को, प्रशासन की बेहतरीन के लिए।
बैक टू वर्क योजना की शुरुआत कौन सा राज्य किया है? राजस्थान। बैक टू वर्क योजना राजस्थान। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? महाराष्ट्र को। कौशल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर। थाई वस्तु क्या है? राजकीय गीत है। कहाँ का राजकीय गीत है? तमिलनाडु का। 50 क्वेश्चन सेट नंबर 3 का कंप्लीट होता है। चलिए सेट नंबर 4।